प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको मोटिवेशन के बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा मोटिवेशन क्या होता है, उसका क्या रोल है प्रसार शिक्षा में या जीवन में। मोटिवेशन शब्द है वो मूल रूप से लैटिन भाषा का शब्द है और इसकी उत्पत्ति मोशम MOTU शब्द से हुई है। और मोटम का अर्थ होता है मोटर या मोशन या मूवमेंट। जैसे अपनी कोई गाड़ी चलती है, पानी खींचते हैं, वही मोटर से मूवमेंट बना है। इसकी परिभाषा कई हैं, उसमें एक परिभाषा गुण के अनुसार या गुणे के अनुसार है। मोटिवेशन क्रिया को उत्तेजित करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। तीन बातें हैं, क्रिया को उत्तेजित करना है, जारी रखना है और उसको कंट्रोल में भी रखना है। दूसरी परिभाषा वुडवर्थ की है। किसी व्यक्ति की दशा अथवा स्थिति है, प्रेरणा क्या है? किसी व्यक्ति की दशा अथवा स्थिति है जो उसे किसी व्यवहार या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रियाशील बनाती है। तीसरी बात है, अब आता है इसका वर्गीकरण हम कैसे करें, क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिवेशन कैसे कर सकते हैं। उसमें कई प्रकार के क्लासिफिकेशन हैं, तो उसमें हम एक थॉमसन का ही लेते हैं केवल। थॉमसन के अनुसार प्रेरणा को 4 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। 4 भाग कौन कौन से होते हैं? इसमें पहले प्रतिक्रिया है, दूसरा सुरक्षा है, सिक्योरिटी की भावना, तीसरा है आपका प्रतिष्ठा, रिकॉग्निशन, और चौथा है आपका नवीन अनुभव। तो ये चीज़ें थॉमसन के अनुसार वर्गीकरण है। इसके अतिरिक्त आपका इसमें यह आता है कि अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती हैं। ये तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिवेशन हो गया, थॉमसन के अनुसार ही हम केवल लेंगे। फिर एक दूसरा क्लासिफिकेशन आप ये भी बता सकते हैं, बायोजेनिक मोटिवेशन और सोशियोजेनिक मोटिवेशन। जो बायोजेनिक मोटिवेशन है उसमें आपका भूख, प्यास और काम भावना आती हैं, और सामाजिक प्रेरणा के तहत सामान्य सामाजिक प्रेरणाएं आती हैं और व्यक्तिगत सामाजिक प्रेरणाएं आती हैं। सामान्य सामाजिक प्रेरणाओं के तहत सामूहिकता आती है, ग्रुप में रहने की, अर्जन की प्रवृत्ति यानी कि कुछ प्राप्त करना, आत्मरक्षा करने के लिए अपने उपाय, युद्ध की इच्छा रखना, प्रशंसा और निंदा का भाव रखना। जो व्यक्तिगत सामाजिक प्रेरणा है वो वापिस 7 प्रकार की होती हैं। इसमें अचेतन मन है और मादक पदार्थों का सेवन है। कई लोग कहते हैं हमारे चाय पीनी पड़ती इस कार्य के लिए, या मैं ये गुटखा खाता हूँ तभी, पर इस तरह की ये प्रेरणाएं अच्छी नहीं होती हैं, हमको इसकी तरफ नहीं जाना है। जीवन लक्ष्य का निर्माण करना है, रुचियाँ और मनोवृत्ति के अनुसार, आदतें हैं हमारी, और अभिलाषा का स्तर क्या है। फिर आता है प्रेरणाओं का महत्व क्या है। प्रेरणाओं का हमारे जीवन में या प्रसार शिक्षा में महत्व है, तभी इसको इस कोर्स में लिया गया है, क्योंकि व्यक्ति के समस्त कार्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा के द्वारा ही संपादित होते हैं। तो हम पहली बात ये कह सकते हैं कि बालक के समस्त व्यवहार प्रेरणाओं पर ही आधारित होते हैं। प्रेरणाओं के अभाव में बालक या व्यक्ति किसी प्रकार के ज्ञान का अर्जन नहीं कर सकता है। पढ़ाई कर रहा है तो उसके पीछे प्रेरणा ये है कि मेरे को जॉब मिलेगा, अच्छे पद पर पहुंचूंगा। दूसरा महत्व है, प्रेरणा के द्वारा व्यक्ति में के चरित्र निर्माण की प्रक्रियाओं को गतिशीलता प्रदान की जाती हैं और उसके द्वारा हम अच्छे गुण और आदर्शों की ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे के लिए ज़रूरी है हम महापुरुषों की कथाएं हैं, आत्मकथाएं हैं, उनके जीवन निर्माण, उनके चरित्र के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तीसरा है, प्रेरणा व्यक्ति को सामाजिक कार्यों एवं देश के निर्माण हेतु प्रेरित करती हैं, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं, हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। और प्रेरणा के द्वारा बालकों में आत्मदर्शन का अवसर मिलता है। ये छोटा सा टॉपिक है। इसके अलावा इसकी सिद्धांत भी हैं, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। इसके 6 प्रमुख सिद्धांत हैं। मोटिवेशन के प्रमुख 6 सिद्धांत हैं। पहला है आपका मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत।
दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। तीसरा है आपका शारीरिक सिद्धांत। चौथा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और पांचवा है लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत। और छठा है व्यवहार्य अधिगम का सिद्धांत। कोई कठिन नहीं, इनके बारे में संक्षिप्त में 2-2 लाइनें मैं आपको बता देता हूँ। आप कहीं किसी भी, चाहे सोशियोलॉजी की कोई भी किताब लें, मनोविज्ञान की कोई भी किताब लें, उसमें आपको ये मिल जाएंगे। हमको हमारे काम की चीज़ वहाँ से ले लेनी है। आपके जो बीएड करते हैं उनकी किताबों में भी आपको मिलेगा मोटिवेशन का चैप्टर। तो जो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत है वो ये कहता है कि हर प्राणी में जन्मजात कुछ मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं और इन मूल प्रवृत्तियों को उन्होंने प्रेरक का नाम दिया है और ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मूल प्रवृत्तियां ही समस्त मानव के व्यवहार को प्रभावित और संचालित करती हैं। ठीक, आपको इतना सा लिखना है। दूसरा सिद्धांत उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है। ये सिद्धांत ये कहता है कि समस्त मानव व्यवहार उद्दीपन के परिणाम स्वरूप सामाजिक अनुक्रिया हैं और उसके अनुसार ही मानव अपना व्यवहार करता है। और इस सिद्धांत के अनुसार चेतन और अचेतन में किसी भी प्रकार की उत्प्रेरणा की संभावना नहीं है। मानव का व्यवहार ही स्वयं एक विशिष्ट अनुक्रिया है। तीसरा है शारीरिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार ये होता है कि व्यक्ति के शरीर में अनेक शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते रहते हैं और इन शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों के फलस्वरूप व्यक्ति में प्रतिक्रिया के मूल में उत्प्रेरणा विद्यमान रहती हैं। चौथा सिद्धांत ये कहता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो फ्रायड है, यूंग है और एडलर हैं। और इनके अनुसार ये होता है कि अचेतन मन है, अचेतन मन, मनुष्य के 2 प्रकार का मन होता है, चेतन और अचेतन। जो अचेतन है वो सुषुप्त अवस्था में रहता है, वह मनुष्य के व्यवहारों का मुख्य संचालक हैं। और ये अचेतन मन है वो दमन की हुई इच्छाओं का पुंज है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य वही कार्य करता है जिससे उसे कुछ सुख या संतोष मिलता है। इसके अतिरिक्त लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत है, वो ये कहता है कि मनुष्य के समस्त व्यवहार, उसके कार्य और जो व्यक्ति है और उसका वातावरण है, उनका मल्टीप्लिकेशन का गुणात्मक योग होता है। यानी कि व्यक्ति का व्यवहार, कार्य, मल्टीप्लिकेशन, व्यक्ति और उसके उत्पन्न वातावरण है। ये छोटी सी मैं आपको इक्वेशन के रूप में बताता हूँ। इसको लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत या गेस्टलिक थ्योरी ऑफ फील्ड साइकोलॉजी बोलते हैं। ये व्यवहार व्यक्ति के कार्य फंक्शन के आधार पर उसके व्यक्ति और उसके वातावरण पर निर्भर करता है। लास्ट सिद्धांत है व्यवहार या अधिगम का सिद्धांत और इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यवहार व्यक्ति की आवश्यकता पर निर्भर करता है और अधिगम इस बात पर निर्भर है कि आवश्यकताओं की संतुष्टि से व्यक्ति की प्रतिक्रिया धारण नहीं होती और व्यक्ति कुछ भी नहीं सीख पाता है। इस सिद्धांत के विपरीत व्यक्ति कभी कभी पारितोषिक या इनाम नहीं मिलने पर भी सीख लेता है। अगर मेरे को ये इनाम नहीं मिला तो मेरे को और ज़्यादा मेहनत करनी है। तो इस प्रकार के सिद्धांत आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं।